दुनिया में 9 लाख से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, लेकिन इंसानी आबादी सिर्फ 11,000 आइलैंड्स के ऊपर मौजूद है। इन 11,000 आइलैंड्स के ऊपर 73 करोड़ यानी 73 करोड़ जो लोग हैं वो इन आइलैंड्स पे रहते हैं। अब आइलैंड्स होते तो बड़े खूबसूरत हैं दिखने में भी, और एक रिलैक्सिंग किस्म का माहौल वहाँ पर होता है, दरख्त होते हैं, खूबसूरत किस्म की बीचेस होती हैं, लोग वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। लेकिन इन आइलैंड्स पे एक बहुत बड़ी समस्या भी होती है, और वो समस्या होती है फूड सिक्योरिटी की। अब जो बड़े बड़े आइलैंड्स होते हैं, जैसे इंडोनेशिया के अंदर बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, फिलिपाइन के अंदर आप देखिए 7,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं उनके पास। इन आइलैंड्स पर तो देखें ज़मीन काफ़ी सारी होती है, तो वहाँ पर काश्तकारी एग्रीकल्चर भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आइलैंड नेशंस हैं जिनके पास ज़मीन की किल्लत है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का होना काफ़ी एक बड़ी समस्या है, और वहाँ पर पीने के पानी के जो सोर्सेज हैं वो भी ढूंढना काफ़ी मसला होता है, क्योंकि ये समुंदर के बीचों बीच होते हैं और समुंदर में खारा पानी होता है, तो फूड सिक्योरिटी बड़ा एक प्रॉब्लम इन आइलैंड्स के ऊपर होता है। मालदीव्स भी उन आइलैंड्स में से एक है जो कि इस तरह की सिचुएशंस को फेस करता रहा है काफ़ी लंबे अरसे से लेके। मालदीव्स की आबादी अगर आप देखें तो तकरीबन 5,18,000 उसकी आबादी है, टोटल पॉपुलेशन। अब 5,18,000 जो पॉपुलेशन है वहाँ की, उसके लिए खाने पीने का जो सिस्टम बना हुआ है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड बना हुआ है, यानी मालदीव्स अपनी टोटल डिमांड का 90% जो खाना पीना है और पानी है वो बाहर से मंगवाता है। हाल ही में चाइना से भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर तिब्बत के ग्लेशियर्स का जो पानी है वो पहुँचाया गया है। वहाँ पर हज़ारों टन पानी मालदीव्स जो है वो इंपोर्ट करता है, कभी इंडिया से भी करते हैं, कभी वहाँ से भी करते हैं चाइना से, लेकिन ये जो रिसेंटली इन्होंने किया है वो तिब्बत के ग्लेशियर्स से किया है। तिब्बत के ग्लेशियर्स का पानी आपको पता है कि हाई क्वालिटी का होता है, तो वहाँ से रिसेंटली मंगवाया गया है। लेकिन वहाँ पर खाने पीने के जो लोकली प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं वो कम होते हैं। 3 मेजर सोर्स हैं इंपोर्ट के, 3 जगहों से मालदीव्स मोस्टली इंपोर्ट कर रहा होता है खाना। एक तो इंडिया से करता है, दूसरा श्रीलंका से, तीसरा जर्मनी से। ये 3 मेजर सोर्सेज हैं, बाकी भी हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं, ये 3 मेन हैं, और इसमें भी इंडिया सबसे बड़ा है। तो ये वो चीज़ है जो कि इंडिया को एक एडिशनल वहाँ की जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपको फेवर देती हुई नज़र आती है। शुरुआती तौर से लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इंडिया की मंजूर नज़र पार्टीज रही हैं, वो एक फैक्टर ये भी गिनवाते रहते हैं कि हमारा बहुत कुछ वहाँ से आता है, खाने पीने का आइटम भी वहाँ से आता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि एक बहुत बड़े थ्रेट फैक्टर को इग्नोर किया गया है, और वो थ्रेट फैक्टर ये है कि आप देखिए कि गज़ा के अंदर जैसे जंग छिड़ी है, तो गज़ा के अंदर जंग छिड़ने के बाद हौथी जो हैं यमन के, उन्होंने रेड सी ब्लॉक किया ना, इजराइल के लिए ब्लॉक किया ना, और इजराइल के लिए जब उन्होंने रेड सी ब्लॉक किया तो यूरोप की तरफ जाने वाले रास्ते भी उन्होंने बंद किए, उनके भी शिप्स उन्होंने बंद किए। फ़र्ज़ करें कि इंडियन ओशन के अंदर ऐसी सूरत हाल कभी पैदा हो गई, क्योंकि हम तो जंगों के ज़माने में रह रहे हैं ना, आए दिन जंगें छिड़ रही हैं यहाँ पे, कभी ना कभी कोई ना कोई क्लैश जो है वो छिड़ जाता है। गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर दुनिया में दर्जनों जंगें छिड़ चुकी हैं, और ये जंगें देखें छिड़ती भी अचानक से हैं, मतलब पता नहीं होता। आप देखें इजराइल तो नॉर्मलाइजेशन कर रहा था वहाँ पे अरबों के साथ, अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे जी, दोस्ती करेंगे इजरायली अरबों के साथ, लेकिन देखते ही देखते जंग छिड़ गई वहाँ पे, और जंग छिड़ने के बाद सारा वहाँ का जो नक्शा था वो उलट पुलट हो गया। तो फ़र्ज़ करें इंडियन ओशन के अंदर ऐसी ही कोई सूरत हाल पैदा अगर हो गई, और यहाँ पर जो शिप्स हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले जो शिप्स हैं उनकी एंट्री इसी तरह से बंद हो गई या लिमिटेड हो गई जिस तरह रेड सी के अंदर बंद हो गई है, तो फिर यहाँ पर जो मुल्क रहते हैं उनका क्या बनेगा, फिर उनका ट्रेड कैसे होगा, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगी, और जो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं उनका खाने पीने का और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनका क्या बनेगा। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है या नहीं है, फ्यूचर में हो भी सकता है ना। देखें बहुत सारे मुल्कों के अपने हाथ में तो नहीं होती सिचुएशंस, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस होती हैं रीजन की, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कल को फ़र्ज़ करें इंडिया और चाइना लड़ पड़ते हैं आपस में, और यहाँ पर ब्लॉकेड्स हो जाती हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो क्या होगा। जो मुल्क अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 4-6 महीने 8 महीने साल तक खींचने का, लेकिन जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं उनके लिए क्या बनेगा, वो किस तरह से मैनेज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। अब मालदीव्स के अंदर इस फैक्टर को आई हैव टू से पिछली सरकारों ने इग्नोर भी किया, और उनके इग्नोर करने की एक बड़ी वजह इंडिया भी था
इसकी वजह यह है कि अगर मालदीव सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो उसकी डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर से कम हो जाएगी, और उसकी डिपेंडेंस अगर कम होगी तो इंडिया समझता है कि उसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। ये जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, फूड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसके चलते फिर हमें कोई मेजर वहाँ पर प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आए जिसके वजह से हम कह सकें कि मालदीव सेल्फ सफिशिएंट होने जा रहा है फूड के सेक्टर में। अभी तक वो सिर्फ एक ही कमोडिटी में सेल्फ सफिशिएंट है, और वो है फिशिंग। वहाँ पर मछलियों की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं गालिबन। तो उसके अलावा बाकी राइस, शुगर, तो आटा, ये सारी चीज़ें बाहर से ही आ रही होती हैं। लंबे अरसे तक इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन अभी जो वहाँ पर प्रेसिडेंट आया हुआ है मोइस, पिछले दिनों ये चाइना गया, और चाइना जाकर इन्होंने जहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स की, वहाँ पर एक ऐसी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट इन्होंने की थी जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है मालदीव्स की फूड सिक्योरिटी के लिए। अब वो जो एग्रीमेंट है उसको वहाँ की बहुत सारी प्रो इंडिया जो पार्टियां हैं वो पसंद नहीं कर रही। उसका वो जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं वो भी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। वो क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं अभी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले ज़रा ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट के ऑफिस की एक प्रेस रिलीज देख लीजिए जो कि 13 जनवरी 2024 की है। ये देखें, हिस्टोरिकल काम है सारे। अगर आप मालदीव्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो हिस्टोरिकल काम है। वो जो मैंने आपको जंगों का एक बताया कि फ़र्ज करें इंडियन ओशन में जंग हो गई और कश्तियों की और जहाज़ों की आमदोरफ्त ऐसे ही रुक गई जैसे रेड सी के अंदर रुकी हुई है, तो मालदीव्स का फूड सिक्योरिटी का क्या बनेगा, इंपोर्ट का क्या बनेगा अगर यहाँ पर जहाज़ों की आमदरफ्त ड्यू टू सर्टन रीजंस जो कि मालदीव्स के हाथ में भी ना हो। इंडिया चाइना की जंग उनके हाथ में तो नहीं है ना, लेकिन अगर हो जाती है और यहाँ पर ये सारा बंद हो जाता है जहाज़ों की आमदरफ्त, तो यहाँ कैसे फूड आएगा। इस हवाले से अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा इनका जो काम ये करने जा रहे हैं। इस प्रेस रिलीज में वो कहते हैं द प्रेसिडेंट अनाउंसेस चाइना मालदीव्स एग्रीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपांशन एंड फूड सिक्योरिटी एनहांसमेंट। The agreements were signed following the official talks between the Republic of China and the Republic of Maldives during the President's state visit to China. The two countries exchanged 20 key agreements at the signing ceremony. Speaking on the agreement signed between the two nations, President Dr. Moizu stated that deliberations were conducted to initiate a specific agricultural scheme at Utru Thila Falu. The President affirmed that the envisioned project would guarantee the cultivation of the most frequently utilized agricultural commodities sufficient for a minimum population of 200,000 individuals, यानी 38% तकरीबन जो मालदीव की पॉपुलेशन है उनकी फूड की नीड को इंटरनली मीट करने के लिए, यानी अपने बलबूते पे अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, अपनी ज़मीन को यूज़ करते हुए 38% डिमांड मुल्क के अंदर ही मीट की जाए। ये प्रोजेक्ट उन्होंने चाइना की मदद से लगाया है वहाँ पर, और उस आइलैंड पे लगाया है। उत्तराथिलु फलू वो इलाका है जहाँ पर इंडिया मिलिट्री बेस बना रहा था। मिलिट्री बेस निकाल के तो इन्होंने एग्रीकल्चरल यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगाया है जो कि इतना बड़ा है कि टोटल फूड डिमांड का 38% जो होगा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसी खबर को द मालदीव्स जर्नल ने भी रिपोर्ट किया था कि मालदीव्स साइंस MOU विद चाइनीज कंपनी टू एस्टैब्लिश एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन। और इसमें वो बताते हैं कि मालदीव्स फेसेस major challenges in ensuring food security. One of the main reasons being the country's dependence on imported food. About 90% of the food consumed in Maldives is imported, the MID said in a statement. Imported food हमेशा से रिस्की होता है, हमेशा से रिस्की होता है। अब आप देखें, रशिया और यूक्रेन दुनिया के अंदर वीट प्रोड्यूस करने वाले सबसे बड़े मुल्कों में से है, बल्कि ये सबसे बड़ा सोर्स है। दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को जो वीट जाती है यहाँ से जाती है। ये दोनों आपस में लड़ पड़े। जब ये दोनों आपस में लड़ पड़े तो आप देखें वीट की प्राइसेस कहाँ पहुँच गई, आसमान पे पहुँच गई ना। बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट में वीट की जो प्राइसेस हैं। ऐसे में उन मुल्कों को फिक्र ही नहीं था जो कि अंदर अपने वीट प्रोड्यूस कर रहे होते, उनको तो फिक्र ही नहीं था, लेकिन जो इंपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो गया था। तो हमेशा जो इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क होते हैं ना, ख़ास तौर पर बेसिक सेक्टर के अंदर, फूड जो है वो तो बुनियादी ज़रूरत है, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर मालदीव्स के अंदर इस चीज़ को पहले नहीं देखा जा रहा था। मोइज ने वो जो उसकी एक ड्राइव है कि मैं
मालदीव को सेल्फ सफिशिएंट बनाऊंगा, जो बुनियादी हमारी चीज़ें हैं वो हम लोग खुद ही बनाएंगे, उसमें से ये भी प्रोजेक्ट था उसका। अब जो प्रो इंडिया पार्टीज़ हैं, इसके जो विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास जगह की कमी है, तो यहाँ पे तो हाउसिंग यूनिट्स बनने चाहिए थे, तो ये एग्रीकल्चरल क्यों यहाँ पे लगा रहे हैं। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। भाई फूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे मेन ज़रूरत ही फूड की होती है, और स्पेशली जब फूड मार्केट दुनिया की 2 मरतबा हमने देखा है पिछले 2-3 साल के अंदर, 2 मरतबा कम से कम। एक यूक्रेन रशिया की जंग के वक्त फूड मार्केट डिस्टेबलाइज हो गई, और दूसरा ये जो इजराइल वाली जंग हो रही है तो रेड सी बंद हो गया, तो फूड मार्केट डिस्टेबलाइज हुई है इस वजह से भी। तो देखें ये सारे वाकयात जो है ना, इंसिडेंट्स इशारा कर रहे हैं कि जो फूड का सेक्टर है उसमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए मुल्कों को। बाहर की जो चीज़ें हैं उस पर कम से कम इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। ये तो लेसन है असल में जो कि कुदरत सिखा रही है दुनिया के मुल्कों को कि फूड पे आप कम से कम बाहर के जो मुल्क हैं उन पर रिलाय मत करें। ना बहुत सारे लोग इसको एंटी इंडिया के तनाजुर में देख रहे हैं कि क्योंकि इंडिया से इंपोर्ट हो रही होती है तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इंडिया से इंपोर्ट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रो मालदीव्स एक्ट है एक, वो चाहते हैं कि इंडिया से इंपोर्ट कम हो और हम अपने बलबूते पे ज़्यादा वहाँ पे जो चीज़ें हैं उगाएं, ताकि इस तरह की जो सिचुएशन दुनिया में अगर पैदा होती है या हमारे रीजन के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाए, तो हमारे पास अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्शन हो रही हो और हम उस वक्त इतने परेशानी को फेस ना करें। अच्छा, आखिर में ये बता दूं आपको कि पानी का जो मसला है ना, इस तरह के जो ममालिक हैं आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऐसी आई हुई हैं कि हवा से भी जो नमी होती है ना हवा के अंदर, उसमें से पानी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर ये वाला जो मंसूबा है ना कि पानी मालदीव के अंदर ही ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस हो, तो आई होप कि आगे चल के इस पे भी कहीं ना कहीं हमें काम होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो वीट, राइस और शुगर, ये जो कमोडिटीज़ है ना, उसको इस स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन के अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हवा से नमी से पानी निकालते हैं, इसका भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर मालदीव के अंदर लगेगा, और वो जो पानी कभी चाइना और कभी इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, उसमें भी मालदीव अपने रिसोर्सेज पर रिलाय कर रहा होगा।